महादेव कहता है और शिवज्ञान कहता है। शिवज्ञान कहता है और महादेव कहता है कि संसार में कोई भी जीव व्यथित है, समझ लो कि मैं व्यस्त हूँ। महादेव कहता है कि संसार में कोई भी जीव व्यथित है, समझ लो कि मैं व्यस्त हूँ। संसार में अन्याय और भेदभाव है, ये समझ लो कि मैं प्रतिफल भी दे रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो इसको कहते हैं महादेव की वाणी। महादेव की वाणी तो कुछ इस तरह से है। ये महादेव ने कही हुई बात समझ करके देखी कि संसार में कोई भी व्यथित है, अर्थात तो ये इसी मिट्टी में पले बड़े और बड़े हुए लोग हैं। हम लोग इसी मिट्टी की संतान है। तो संसार में कोई भी व्यथित है, यानी जो दुखी है, किसी का भाई मर गया, किसी का एक्सीडेंट में पत्नी मर गई, किसी का बेटा मर गया, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है, यानी इस दुनिया में हर वो इंसान, कोई गरीब है, कोई भिखमंगा है, कोई लाचार है, कोई मजबूर है, कोई भिखारी है, यानी जिन दुनिया में जितनी ज़्यादा तकलीफ है, किसी का बलात्कार हो रहा है तो संसार में कोई भी जीव व्यथित है, दुखी है। कोई एग्जाम में पास नहीं हो रहा है, यानी लोगों की जिस प्रकार से जितनी ज़्यादा समस्याएं है, कोई बेरोजगार है, किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई किसान है आत्महत्या करके मर रहा है, तो ये जो जितनी ज़्यादा लोगों की तकलीफें हैं, तो समझ लो बोले कि मैं व्यस्त हूँ, यानी मेरा काम हो रहा है, मैं व्यस्त हूँ। मैं क्यों सुनूं भाई, मेरे पास इतना समय कहाँ, मतलब मेरा काम हो रहा है। और मैं यही चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग त्रस्त हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, रोए धोए, मरे कटे पीटे, कोई किसी को मारे, मेरे को लेना देना नहीं, कोई किसी की हत्या करे, मेरे को लेना देना नहीं, कोई किसी का बलात्कार करे, बोले मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उतना ही बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। और इस संसार में अन्याय और भेदभाव जो है, तो ये समझ लो कि मैं प्रतिफल भी दे रहा हूँ। तो ये जो हो रहा है, मैं प्रतिफल, यानी ये मेरी वजह से हो रहा है, अन्याय भेदभाव मेरी वजह से, यानी ये शिव जी का ज्ञान है भाई, शिव ज्ञान, महादेव का ज्ञान। तो बोले मैं प्रतिफल यानी उसका परिणाम दे रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए, भेदभाव अन्याय रहना चाहिए। जब तक अन्याय और भेदभाव नहीं रहेगा तो फिर इस दुनिया में हमारा शासन कैसा चलेगा, हम भगवान कहाँ जाएंगे? क्योंकि भगवान वहीं पे काम करता है जहाँ पे गुंडागर्दी, मवाली गिरी, आतंक, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, ट्रेजरी, जितनी ज़्यादा बदमाशी फैली हुई होगी, जितनी ज़्यादा बदमाशी फैली हुई होगी, उतना ही समझ लो कि हमारा काम हो रहा है और मैं व्यस्त हूँ। ये बदला, ये प्रतिफल, ये परिणाम मेरी वजह से है। ये महादेव जी का कहना है, शिव जी का कहना है, शिव ज्ञान कहता है। और इसलिए किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी महिला का, तो वो होना चाहिए,
किसी की तबीयत खराब है, किसी का भाई मर गया, किसी के घर में कोई टूट गया फूट गया, कोई मर रहे, लूट रहे, टूट रहे, तो ये सब होना चाहिए, तभी तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर के हमारे पास चले आएंगे। किसी को बच्चा नहीं है तो वो महिला खुद ब खुद रोते हुए आएगी कि महाराज किसी संत के पास जाएगी, क्योंकि संत ही वो शख्स है, मीडिएटर है, जो भगवान से मिलाता है। तभी तो लोग आएंगे कि महाराज मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है। कोई परीक्षा में पास नहीं होगा तो वो उसके पास जाएगा। किसी के परिवार का अगर मर गया, किसी के घर बलात्कार हो गया, तो वो भी जा कर के उसके पास जाना चाहिए। कहाँ पर? भगवान के पास, ताकि उसकी समस्या का हल निकले। और इसलिए वो कहता है कि संसार में कोई भी जीव अगर व्यथित है, यानी तकलीफ में, दुखी है, साला मर रहा है, रो रहा है, तो समझ लो कि मैं व्यस्त हूँ, यानी मेरी जो थ्योरी है, मेरा जो सिद्धांत है वो काम कर रहा है। संसार में अन्याय और भेदभाव है, यानी ये होना चाहिए। लोग एक दूसरे से आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, उनके बीच जातियाँ होनी चाहिए, उनके बीच भेदभाव होना चाहिए, उनके पिछवाड़े सूझने चाहिए, तभी आपस में लड़ते रहेंगे कुत्ते बिल्लियों के जैसे। और जब कुत्ते बिल्लियों के जैसे लड़ते रहेंगे आपस में, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि वो इंसान है, तभी तो झक मार करके वो हमारे पास चले आएंगे। ये महादेव जी का कहना है। तो बंधुओं, भगवान तभी तक सार्थक है और उसको समझाने वाला इंसान भी तभी तक सार्थक है जब तक इंसान अनपढ़, जाहिल, गवार बना हुआ है। यदि जरा सा भी इंसानों ने बुद्धि से काम लिया, जरा सा भी यदि इंसानों ने बुद्धि से काम ले लिया, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया कि ये जो सारा का सारा खेल है, यदि आपके बच्चे की तबीयत खराब होती है और भी कुछ होती तो डॉक्टर के पास जाओ, यदि आपको पढ़ाई लिखाई करना है तो शिक्षक, प्रोफेसर, उन लोगों के पास जाओ, वो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। वो तो पैसा लूटने के लिए समझाता है। और इसलिए वो महादेव कहता है कि संसार में जो कोई भी व्यथित है, यानी कोई तकलीफ में है, कोई रो रहा है, मर रहा है, सड़क पे मर रहा है, तो बोले मैं व्यस्त हूँ, मेरे को क्या लेना देना, मैं ये क्यों सुनूं। और ये जो अन्याय हो रहा है ना, तुम गरीब हो, भीख मंगे हो, तुम्हारे बच्चों के पास खाने का, तुम्हारे पास खाने का कुछ नहीं है, तुम्हारे बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो ये जो भेदभाव रहेगा, तभी तो वो भगवान कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए, पर्टिकुलर यानी एक 10% लोगों के लिए, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो अमीर के अमीर बने रहेंगे और तुम भीख मांगे गरीब रहोगे, तब ही जा कर के वो भगवान खुश होता है। ऐसा मैं नहीं, महादेव की लाइन कहती है, महादेव के शब्द कहते हैं कि संसार में कोई भी जीव, अब इंसान ही नहीं, पशु पक्षी प्राणी, उसके लिए भी ये बात बोल रहा है। और सच तो ये है कि ये धरती और ये सब कुदरत की देन है, या किसी की नहीं चलती। यही तो बुद्धि का इस्तेमाल है। यदि विज्ञान, लेकिन हम ऐसे देश के लोग हैं जहाँ पर हम विज्ञान को कभी देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम पढ़ना लिखना नहीं चाहते। और यही वजह है कि ये सारा का सारा हम लोगों को पैसा धन दौलत से लूटा जाता है और हमारी बुद्धि को भी भ्रष्ट किया जाता है, ये सारी बकवास की बातें करके कि संसार में कोई भी जीव अगर व्यथित है, उसको खुशी हो रही है भगवान को, तो समझ लो कि मेरा काम हो रहा है। मतलब कोई रो रहा है, मर रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा है, तो भी वो बोले मैं मस्त हूँ, यानी व्यस्त हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है। और ये जो अन्याय, भेदभाव, आतिया जातिया, लोग गरीब भीख मंगे आपस में मिल नहीं पाते, जुड़ नहीं पाते, संबंध नहीं बना पाते, रिश्ता नहीं बना पाते, कि बोले ये सारा का सारा बदला मैं ले रहा हूँ, मैं प्रतिफल, मैं परिणाम दे रहा हूँ। ऐसा महादेव जी कहते हैं।